ओम शांति। आज की तारीख है 9 जनवरी 2021। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 21 दिसंबर 1989। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसीलिए रचता रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। रचना सदा यही खुशी के गीत गाती कि वह रचता, और रचता सदा यही गीत गाते, वह मेरी रचना। रचना प्रिय है। जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंधों से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया है। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया है। सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कई बच्चे कोई मेहनत आवश्यक हो तो करे, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो, जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी, पढ़ाई भी और वरदान भी। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्माओं को मेहनत करने की आवश्यकता है। कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो, तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है, इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहे हैं। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं, उनको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। गति सदगति को प्राप्त कराती है। तो श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति, इसको तो
प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। वह है इस समय की श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसीलिए अंतमति सो गति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही है। भविष्य की इंतजार में नहीं रहते हो। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ दो दूसरे हाथ से लो, कभी मिल जाएगा वह भविष्य में मिल जाएगा। यह दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है। इसको कहते हैं झटपट का सौदा। तो आप पूजनीय आत्माएं हो, यह नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती। तो ऐसे पूज्य बने हो। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले, ऐसे बाप शिक्षक और सतगुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक दिखाई देती थी। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म भल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो, चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहाँ चेहरे की बात नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। हर चलन से बाप का अनुभव हो। ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो,
तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन है, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहते हैं वही सच्चा तपस्वी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। यह परमात्म प्यार आनंदमयी झूले है। इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।